मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 लगभग हम पूरा कर चुके हैं। स्टेट पार्ट 1 में मैंने आपको पार्ट 2 रैखिक सहसंबंध, पार्ट 3 नियत सहसंबंध और पार्ट 4 सामायिक श्रेणी ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 1 सूचकांक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट 1 सूचकांक। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में अभी तक पुराना जो सिलेबस था उसके अनुसार 12 मार्क्स के लिए था और अब नए सिलेबस के हिसाब से ये लगभग 18 मार्क्स का होगा। खैर, उसका ब्लूप्रिंट और पेपर फॉर्मेट में और किसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं पार्ट 1 सूचकांक, सबसे पहले उसमें हम थियरी के टॉपिक और सूत्रों को सीखेंगे। तो सबसे पहले सूचकांक क्या होता है? दोस्तों, सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो निर्देशांक कहते हैं। तो सूचकांक क्या है? तो सूचकांक देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर किसे कहते हैं। तो सूचकांक को देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर भी कहते हैं। अब सूचकांक का अर्थ क्या है, सूचकांक की व्याख्या क्या है, वो हम सीखते हैं। तो सूचकांक का अर्थ किसी वस्तु से संकलित चल राशि के चालू वर्ष के मूल्य में उसके आधार वर्ष की तुलना में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसी को हम कहते हैं सूचकांक। अब इसको अलग अलग भागों में बांटकर हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो किसी वस्तु से संकलित चर राशि के मूल्य में, किसी वस्तु से संकलित का मतलब होता है जुड़ा हुआ। एक वस्तु से अलग अलग वस्तुएं जुड़ी होती है। जैसे चावल है तो कई प्रकार के चावल होते हैं, गेहूं है तो कई प्रकार के गेहूं होते हैं। तो किसी भी वस्तु से संकलित चर राशि के कौन से वर्ष के मूल्य में? चालू वर्ष के मूल्य में। किस वर्ष की तुलना में? तो उसके आधार वर्ष की तुलना में। और कैसा परिवर्तन? तो प्रतिशत परिवर्तन। उसी को हम कहते हैं सूचकांक, जिसे हम संकेत में कैपिटल आई से दर्शाते हैं, आई फॉर इंडेक्स। तो 3 भागों में आपको याद रखना है। किसी वस्तु से संकलित कौन से वर्ष के मूल्य में? तो चालू वर्ष के मूल्य में। किस वर्ष की तुलना में? तो आधार वर्ष की तुलना में। और कैसा परिवर्तन? प्रतिशत परिवर्तन। चालू वर्ष के मूल्य में किसकी तुलना में? आधार वर्ष की तुलना में। और कैसा परिवर्तन? प्रतिशत परिवर्तन। उसी को हम कहते हैं सूचकांक, जिसे हम संकेत में कैपिटल आई से दर्शाते हैं। अब उसमें 2 वर्ड आया दोस्तों, एक आधार वर्ष और एक चालू वर्ष। तो फिर आपके मन में प्रश्न होगा, यह आधार वर्ष और चालू वर्ष क्या है? तो उसकी व्याख्या हमने लिखी है। आधार वर्ष किसे कहते हैं? तो भूतकाल के किसी निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। भूतकाल के किसी निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। आधार वर्ष दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई ज़्यादा उलटफेर ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा मंदी आ गई हो, या जैसे अपना 2020 का जो वर्ष है कोरोना वर्ष, वैसा टाइप का वर्ष ना हो, स्थिर वर्ष हो जिसमें तेजी मंदी समान प्रमाण में हुआ हो। ऐसे निश्चित वर्ष को, भूतकाल के किसी भी ऐसे निश्चित वर्ष को हम आधार वर्ष इंग्लिश में कहते हैं बेस ईयर। तो उसे हम आधार वर्ष कहते हैं। चालू वर्ष किसे कहते हैं? तो वस्तु के जिस वर्ष के मूल्य की तुलना, वस्तु के जिस वर्ष के मूल्य की तुलना उसके आधार वर्ष के साथ की जाती है, उस वर्ष को हम चालू वर्ष कहते हैं। आधार वर्ष में बताया गया था कि भूतकाल के किसी भी निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। और चालू वर्ष में क्या बताया गया है कि वस्तु के जिस वर्ष की तुलना आप उसके आधार वर्ष के साथ कर रहे हो, वो आपका चालू वर्ष है। जैसे मान लीजिए कि 2012 और 2015 है, तो 2015 का तुलना आप 2012 से कर रहे हो, तो 2015 आपका क्या कहलाएगा? चालू वर्ष कहलाएगा। और 2012 और 15 में भूतकाल का वर्ष कौन सा है? तो 12 है, तो 12 आपका क्या कहलाएगा? आधार वर्ष कहलाएगा। यानी इन शॉर्ट कहे तो 2 अलग अलग वर्षों में जो वर्ष पहले होगा वो आधार वर्ष कहलाएगा और जो वर्ष बाद वाला होगा वो चालू वर्ष कहलाएगा। अब अगला टॉपिक है आधार वर्ष के चयन, यानी चुनने की विधि। तो आधार वर्ष के चयन की 2 विधि है, अचल आधार की विधि और दूसरा है परंपरित आधार की विधि। अब दोनों का सूत्र भी हम सीखेंगे जो हमें स्वाध्याय 1.1 को हल करने में उपयोगी होगा। तो सबसे पहला है अचल आधार की विधि से सूचकांक। अगर हमें अचल आधार की विधि से सूचकांक प्राप्त करना है तो उसका सूत्र क्या है? तो अचल आधार की विधि से सूचकांक I बराबर चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। आपको वर्ष और मूल्य दिया होगा, आपको हर सवाल में क्या दिया होगा? वर्ष और मूल्य दिया होगा। साथ ही प्रश्न में आपको कहा होगा कि 2008 या 2010 किसी एक वर्ष को आधार वर्ष लेकर अचल आधार की विधि से सूचकांक प्राप्त कीजिए। तो जिस वर्ष को उन्होंने आधार वर्ष कहा होगा उस वर्ष का मूल्य कहलाएगा आधार वर्ष का मूल्य। तो हर वर्ष के मूल्य के नीचे आपको आधार वर्ष का मूल्य रखना है और 100 से गुना करना है, तो आपको मिलेगा अचल आधार की विधि से सूचकांक। ऐसा हो तो आप एक नोट भी लिख कर रखिएगा कि अगर प्रश्न में आधार वर्ष का उल्लेख न हो तो पहले वाले वर्ष के मूल्य को आपको आधार वर्ष का मूल्य मानना होगा।
जो आपका पहला वाला वर्ष होगा उस वर्ष के मूल्य को ही आपको आधार वर्ष मान लेना है, अगर पहले से प्रश्न में कोई उल्लेख नहीं है तो। दूसरा है पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक। दूसरा टॉपिक है 1.1 में पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक। पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक आई बराबर चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य। गत वर्ष का मूल्य मतलब पिछले वर्ष का मूल्य गुणे 100। जैसे मान लीजिए 2015 से लेकर 2020 तक के मूल्य आपको दिए हुए हैं, तो 2015 का मूल्य मान लीजिए 120 है और 16 का 80 है, तो 2015 का 120 है तो 120, उसके पीछे वाले का तो हमें नहीं मालूम, तो 120 गुणे 100। लेकिन 2016 का मूल्य मान लीजिए 140 है, तो 140 बटे में 120 गुणे 100, यानी जो भी चालू वर्ष का मूल्य होगा वो बटे में उससे पीछे वाले वर्ष का जो मूल्य होगा वो गुणे 100। तो इस तरह से अचल आधार की विधि से सूचकांक और पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। इन दोनों सूत्रों का आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो हम स्वाध्याय 1.1, अब स्वाध्याय 1.1 में दोस्तों 4 सवाल है ऐसे तो, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके अनुसार हमें पहला और दूसरा प्रश्न करना है, और दोनों ही प्रश्न लगभग एक जैसे हैं। अगर हम एक प्रश्न पूरा मैं आपको करवा दूंगा तो उम्मीद है कि आप दूसरा प्रश्न कर लेंगे। हम लोग स्वाध्याय 1.1 में प्रश्नों को हल करेंगे तो जो हमने 2 सूत्र सीखा है उसको भी अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। तो अभी अभी मैंने आपको 2 सूत्र सिखाया। अचल आधार की विधि से सूचकांक क्या था सूत्र? चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। और पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। स्वाध्याय 1.1 पेज नंबर 15 हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, पहला सवाल, एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से, अब ध्यान से देखिएगा, उस पर से पहला अचल आधार की विधि से सूचकांक। कितने लोगों का प्रश्न होता है कि सर हमें मालूम कैसे पड़ेगा? उसमें लिखा ही होगा। नंबर 1 है अचल आधार की विधि, कोष्टक में लिखा भी है आधार वर्ष 2008 को लेकर, यानी आप देख सकते हैं 2008 का मूल्य कितना है 275, यानी 2008 को अगर आधार वर्ष मानना है तो आधार वर्ष का मूल्य क्या कहलाएगा 275। तो पहला आपको करना है अचल आधार की विधि से, दूसरा पारंपरिक आधार की विधि से, और तीसरा वर्ष 2011 से 2013, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन को औसत को आधार वर्ष मानकर, यानी आपको 2011 से 2013 तक का जो दैनिक औसत वेतन है उसको क्या मानना है? आधार वर्ष मानना है। तो 2011 का आप देख सकते हैं 2011 का वेतन कितना है 293, 2012 का कितना है 297 और 2013 का कितना है 313। मैंने यहाँ प्रश्न लिख दिया है वर्ष में 2008 से लेकर 2015 तक, एक एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है जिससे कि आप गुणे 100 करें तो अच्छी तरह से आ जाए। तो वर्ष में 2008 से लेकर 2015 तक एक लाइन छोड़कर, मूल्य में 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328 और 345। जो तीसरा वाला क्वेश्चन था उसमें क्या कहा था? 2011 से 2013 के वर्षों को क्या मानना है? आधार वर्ष मानना है। तो 2011 के वर्ष का मूल्य कितना है 293, 12 के वर्ष का मूल्य कितना है 297 और 13 के वर्ष का मूल्य कितना है 313। इन तीनों को आपको क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। और औसत निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो जितनी संख्या होती है उतने से भाग लगा देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ना है आपको, 293, 297 और 313। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 903। 903 को जब आप 3 से भाग लगाएंगे तो आपका जवाब होगा 301, यानी आपका औसत आधार मूल्य क्या कहलाएगा 301। आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 301। कैसे मिला है तो फिर से एक बार बता दूं, हमें कौन से वर्ष को औसत आधार वर्ष मानना है? तो 2011 से 13 के वर्षों को औसत आधार मानना है। तो 2011 का है 293 प्लस 297 प्लस 313, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 903 होगा। 903 को आप 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 301। तो वो आपका कहलाएगा औसत आधार मूल्य। ठीक है, अब पहला वाला है अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालना है। अचल आधार की विधि का सूचकांक का क्या सूत्र होता है? तो चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। तो चालू वर्ष का मूल्य आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ 3 कॉलम बना दिया है। अचल आधार की विधि का सूचकांक, पारंपरिक आधार की विधि का सूचकांक और लास्ट वाला औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक। अगर एक पेज में ना आता हो तो आप इस पेज से लेकर उस पेज तक भी बना सकते हैं या नीचे लिखकर भी आप उसे कर सकते हैं, लेकिन नीचे आप लिखेंगे तो आपको वर्ष और मूल्य फिर से लिखना पड़ेगा।
बोर्ड की एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग। बोर्ड की एग्जाम में आपको कोई सिंपल एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए कि अचल आधार की विधि का सूचकांक प्राप्त करो, या परम्परित आधार की विधि का सूचकांक प्राप्त करो, या औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक प्राप्त कीजिए। कोई एक ही क्वेश्चन होगा। अभी तीनों साथ में है क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है, इसलिए उन्होंने तीनों साथ में दिया हुआ। तो हम बारी बारी से करेंगे, पहले अचल आधार की विधि का सूचकांक, फिर परम्परित का और फिर औसत अचल का। तो अचल आधार की विधि का सूचकांक फिर से मैं आपको याद दिला दूं, चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य। और आधार वर्ष कौन से वर्ष को बोला था उन्होंने? 2008 को मानने के लिए कहा है। और अगर नहीं भी कहा होता तो पहले वाले वर्ष के मूल्य को हम क्या मान लेते हैं? आधार वर्ष का मूल्य। खैर उन्होंने कहा है 2008 को, तो 2008 का मूल्य कितना है? 275। तो चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का भी कितना है? 275, और आधार वर्ष का भी कितना है? 275। 275 बटे 275 गुणे 100, ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? 100। फिर उसके बाद चालू वर्ष का मूल्य 284 बटे में आधार वर्ष का मूल्य 275 गुणे 100, ये आप हल कर लीजिएगा। फिर 289 बटे में 275 गुणे 100, यानी सब में आपको चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य ये आपको करना है। यानी जितने भी आपको मूल्य दिए हुए हैं उन सबके बटे में आपको 275 लिखना है और 100 से गुना करना है बारी बारी से। यानी अब 293 बटे में 275 गुणे 100, उसके बाद 297 बटे में 275 गुणे 100, 313 बटे में 275 गुणे 100, 328 बटे में 275 गुणे 100, और सबसे लास्ट में है दोस्तों 345 बटे में 275 गुणे 100। सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। क्या करना था? तो अचल आधार की विधि में चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य कितना है? 275। तो जितने भी मूल्य दिखाई दे रहे हैं सबको बारी बारी से 275 से भाग लगाना है और 100 से गुना करना है। यानी 275 बटे 275 गुणे 100, 284 बटे 275 गुणे 100, 289 बटे 275 गुणे 100, इस तरह से बारी बारी से सबको आपको 275 से भाग लगाना है और 100 से गुना करना है। तो ये आपका इधर जो आप आंसर निकालेंगे वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, अचल आधार की विधि से सूचकांक। दूसरा है, इसी प्रश्न में है दूसरा, परम्परित आधार की विधि से सूचकांक। परम्परित आधार की विधि के सूचकांक में क्या करना है दोस्तों? चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का, गत वर्ष का मतलब पिछले वर्ष का मूल्य। तो चालू वर्ष का कितना है? 275। अब इससे पिछले वर्ष का, तो इससे पिछले वर्ष का तो उल्लेख ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसी को भी पिछले वर्ष का मूल्य भी आपको इसी को मान लेना है। यानी 275 बटे 275 गुणे 100, तो ये तो वापस 100 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला वाला चालू वर्ष का मूल्य कितना है? 284 बटे में गत वर्ष का मूल्य, गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष, तो 284 के लिए पिछला वर्ष क्या है? 275 उसका मूल्य कहलाएगा। यानी 284 बटे में 275 गुणे 100। आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। यहाँ तक अभी सेम लग रहा है, लेकिन अब आगे से बदल जाएगा, क्योंकि अब अगला वाला क्या है? चालू वर्ष का मूल्य 289, लेकिन उसके लिए गत वर्ष का मूल्य क्या है? 284। तो 289 बटे में 284 गुणे 100। उसके आगे 293 बटे में 289 गुणे 100। उसके आगे 297 बटे में 293 गुणे 100। फिर 313 बटे में 297 गुणे 100। फिर 328 बटे में 313 गुणे 100, और नीचे एक लास्ट है, जगह नहीं दोस्तों, आप लिख लीजिएगा 345 बटे में 328 गुणे 100। यानी याद रखिएगा, चालू वर्ष का मूल्य बटे में उससे पीछे वाले जो वर्ष का मूल्य होगा वो, और गुणे 100 करेंगे तो आपको परम्परित आधार की विधि से सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। यानी 275, इससे पहले नहीं मालूम है तो 275 गुणे 100। उसके बाद वाला है 284, तो 284 बटे में उसके पहले वाला है 275 गुणे 100। फिर उसके बाद 289 बटे में 284 गुणे 100। फिर है 293 बटे में 289 गुणे 100। यानी सभी वर्ष के मूल्य को उसके पीछे वाले वर्ष के मूल्य से भाग लगाना है और 100 से गुना करना है। तीसरा है दोस्तों, 2011 से 2013 तक के मूल्यों को क्या मानना है? औसत आधार का मूल्य मानना है। तो 2011 से 13 तक के मूल्य क्या है? तो 293 प्लस 297 प्लस 313। ठीक है, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका
903 और 903 को आप 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि तीन वर्षों का है, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 301। अगर 2 वर्षों के मूल्य को बोला होता तो 2 से हम भाग लगाते, तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 301 और फिर उसको अचल आधार की विधि से जिस तरह से हमने किया है वैसे ही करना है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि यहाँ पे आधार वर्ष का मूल्य क्या था 275, जबकि वहाँ पे औसत आधार वर्ष का मूल्य कितना आ गया 301। बाकी अचल आधार की विधि का जो सूत्र है वो यहाँ पे भी लागू पड़ता है, चालू वर्ष का मूल्य बटे में औसत आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। तो चालू वर्ष का मूल्य कितना है 275, औसत आधार वर्ष का मूल्य कितना है 301 गुणे 100। उसके बाद आगे वाले वर्ष के लिए 284 बटे में 301 गुणे 100। उसके आगे ऐसे ही करते जाएंगे आप 289 बटे में 301 गुणे 100। 289 के और आगे जाएंगे तो 293 चालू वर्ष का मूल्य, औसत आधार वर्ष का मूल्य 301 गुणे 100 और फिर इसी तरह से आगे 293 बटे में 301 गुणे 100, 297 बटे में 301 गुणे 100, 313 बटे में 301 गुणे 100, 328 बटे में 301 गुणे 100 और लास्ट वाला 345 बटे में 301 गुणे 100। यानी इन शॉर्ट जो भी औसत आधार मूल्य आया होगा उन सभी मूल्यों को बारी बारी से हमें औसत आधार मूल्य से भाग लगाना है और 100 से गुना करना है। तो अचल आधार की विधि का जो सूचकांक प्राप्त किया है वैसे ही सेम टू सेम औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि वो भी आपको दिखाई दे स्क्रीन पर। वो सेम टू सेम इस पहले क्वेश्चन की तरह ही है, उसको आपको होमवर्क के रूप में करना होगा। एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य के निम्न सूचना पर से वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर, इस बार भी कौन से वर्ष को आधार वर्ष मानना है आपको 2008 को आधार वर्ष मानना है। तो 2008 का मूल्य आप देख सकते हैं कितना है 28। यानी अगर अचल आधार की विधि से करने जाएंगे तो सबको 28 से भाग लगाना है बारी बारी से और 100 से गुना करना है। मतलब 28 बटे 28 गुने 100, 28.5 बटे 28 गुने 100, 29.5 बटे 28 गुने 100, 30 बटे 28 गुने 100, 31 बटे 28 गुने 100, 32 बटे 28 गुने 100, 34 बटे 28 गुने 100 और 36 बटे 28 गुने 100। तो ये अचल आधार की विधि से सूचकांक हो जाएगा। दूसरा उसमें भी करना है परंपरित आधार की विधि। तो परंपरित आधार की विधि में हमने कैसे किया था, चालू वर्ष का मूल्य बटे में उसके पिछले वर्ष का मूल्य। तो चालू वर्ष का मूल्य जैसे 28 है तो 28 बटे 28 गुने 100। उसके बाद वाले में 28.5 है तो 28.5 बटे में 28 गुने 100। उसके बाद क्या है 29.5, तो 29.5 और उससे पहले वाला वर्ष क्या है का मूल्य क्या है 28.5, तो 29.5 बटे में 28.5 गुने 100। उसके बाद 30 बटे 29.5 गुने 100। तो इस तरह से आप परंपरित वाले में क्या करेंगे, चालू वर्ष के मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। और तीसरा वो भी उसमें खास है, वर्ष 2009 और 10, इस बार 2 ही वर्ष बोला है दोस्तों, 2009 और 10 के मूल्य को औसत आधार वर्ष का मूल्य मानकर चीनी के मूल्य के सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो 2009 का मूल्य कितना है, तो 2009 का मूल्य है 28.5 और 2010 का मूल्य है 29.5। उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे दोस्तों और 2 से भाग लाएंगे तो आएगा, दोनों को जोड़ने पर आएगा 58 और 2 से भाग लाएंगे तो क्या होगा 29। 28.5 प्लस 29.5 बटे में 2 ऐसा करेंगे तो उनका औसत आएगा 29। यानी आपका औसत आधार वर्ष का मूल्य क्या कहलाएगा 29। तो इन सभी मूल्यों को बारी बारी से 29 से भाग लगाना है और 100 से गुना करना है। यानी 28 भागे 29 गुने 100, 28.5 भागे 29 गुने 100, 29.5 भागे 29 गुने 100 और लास्ट में 36 भागे 29 गुने 100। इस तरह से करेंगे दोस्तों तो हमारा 1.1 आज पूरा भी हो जाएगा, जिसमें हमने क्या सीखा, तो अचल आधार की विधि से सूचकांक, परंपरित आधार की विधि से सूचकांक और औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक। तो 1.1 में इन पहला और दूसरे प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आपका ये स्वाध्याय 1.1 पूरा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम 1.2 हमें करना नहीं है नए सिलेबस के हिसाब से, तो 1.3 के लिए सूत्रों को सीखेंगे और फिर 1.3 करेंगे। थैंक यू सो मच।